प्लेटफॉर्म कॉमचेरिया पे आए हम करंट अफेयर्स के सेट 7 करते हैं फटाफट। कॉमचेरिया 100 करंट अफेयर्स। 7th क्वेश्चन है संकल्प सप्ताह कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। किसका? संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और दूसरा स्टेटमेंट है देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया। तीसरा स्टेटमेंट है संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। तो देखिए संकल्प सप्ताह के बारे में बात की जा रही है। तो प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह शुभारंभ किया। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया। ये भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। ये भी सही है। तो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यही करेक्ट होगा। सारे के सारे संकल्प सप्ताह के बारे में कही गई बातें सत्य। क्वेश्चन नंबर 8 नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो देखिए ये जीता भारत ने। किसने जीता? नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक उद्घाटन किस शहर में हुआ? देखिए बच्चों ये साइकिलिंग ट्रैक का जो पूरे भारत में हुआ था सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे मानक के अनुसार हाल ही में अभी हेल्थवे नामक देश का क्या नाम है इसका? हेल्थवे। हाल ही में रिसेंटली हेल्थवे नामक सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस शहर में? सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में हुआ? इसका इनॉग्रेशन हुआ है किस शहर में हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। बच्चों ध्यान दीजिए हैदराबाद में हुआ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 सेट 7 हम कर रहे हैं बच्चों। सेट नंबर 7 कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास 10 सेट है। 11वां सेट हमारा बजट था जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। 10 सेट इसमें 7वां सेट चल रहा है। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे
क्या नाम है इसका? पहली हाई स्पीड रेलवे कौन है? वुश। तो वुश लॉन्च की गई। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे? अब इस हाई स्पीड रेलवे का नाम क्या है? वुश नाम, वुश। तो वुश को लॉन्च किया गया इंडोनेशिया में। बच्चों ध्यान दीजिए, इंडोनेशिया में। ध्यान दीजिए बच्चों, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम, कौन सा? संकल्प सप्ताह, संकल्प सप्ताह शुरू किए, शुभारंभ किए। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड वन, कि देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी, सुनिए, देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में, सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया। ये संकल्प सप्ताह मनाया गया, बिल्कुल सही मनाया गया। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। इसको संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन, इसका प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। बिल्कुल सही है। ये सारे स्टेटमेंट इसके अलावा दिस करेक्ट थे, ऑप्शन डी। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? देखिए बच्चों, भारत ने जीता। अच्छा, हाल ही में हेल्थवे नामक सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? देखिए बच्चों, हैदराबाद में। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे, उस रेलवे का नाम क्या है? वुश। वुश लॉन्च की गई इंडोनेशिया में। कहां पे? इंडोनेशिया। हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल, कौन अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित? हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष, होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए? कहने का मतलब है कि अभी हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए? ये देखिए, इनका नाम है लिएंडर पेस, भारत से लिएंडर पेस। हम लोगों ने रिवीजन बुक निकाली है, हम एक रिवीजन आपको दे देते हैं छोटा सा। आज का लेक्चर हम छोटा ही बनाएंगे बच्चों, बहुत लेंथी लेक्चर नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट काउंट एरिया, करंट अफेयर्स सेट 7,
We'll proceed for question number 7 to question number 11. कहता है संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किए, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है, ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नेपाल की राजधानी काठमांडू में सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? ये इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वुश लॉन्च की गई है? ये इंडोनेशिया में। हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? ये लिएंडर पेस थे। और संकल्प सप्ताह की बात करें कार्यक्रम की, तो प्रधानमंत्री ने 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया, बिल्कुल सही। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया, बिल्कुल सही है। और संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है, ये भी सही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? भारत ने जीता खिताब। हाल ही में हेल्थवे नामक सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में? देश का पहला सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक है, ये हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वुश का लॉन्च किया गया? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? IEA पहली अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया है? IEA पहला अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पेरिस में। देखिए ये कहाँ आयोजित किया गया बच्चों? पेरिस में। पहला अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया। आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर लेकर बच्चों आपके समक्ष फिर आएंगे। भारी मात्रा में आप कमेंट एरिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही जरूरी सूचना बताएं कि RGS का जो पेपर है बच्चों वो 23 जून को हो गया है। 23 जून को राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का पेपर हो गया है। और ध्यान रखें राजस्थान APO का जो प्री है वो काफी RPSC करा रही है। APO ये आपकी हो गई है 19 जनवरी 2015 को। इनका मेंस है 1 जून 2015 को। तो काफी समय है RPSC APO वालों के लिए। आप सभी लोग को धन्यवाद और महत्वपूर्ण समय मिला। आप लोग भी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। महत्वपूर्ण सूचना यहाँ से प्राप्त कीजिए। वैदिक चर्चा में बहुत जल्दी एक्टिव होने वाले हैं और कुछ और लेक्चर्स लेकर APO के आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें। जय हिंद।
जय भारत। अगला लेक्चर फिर आएगा, फिर हम और ज्ञानवर्धक चीज़ें इस पर पढ़ेंगे। आप लोग करंट अफेयर रिवाइज करते रहिए बच्चों, स्टडी सिलेक्शन तक।